एक रिसर्च हुई थी जिस रिसर्च के अंदर बच्चों से ये पूछा गया कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो टॉक्सिक हैं या नहीं हैं, जिसमें से 70% लोगों ने ये कहा कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो टॉक्सिक हैं और वो उनकी वजह से बहुत परेशान है, लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं सकते। अब ये चीज़ समझ में आती है क्योंकि ऐसा वाकई में होता है कि अगर इफ़ माई पेरेंट्स आर टॉक्सिक तो ऑफकोर्स मैं जाके उनको मुंह पे ये नहीं बोलूँगा कि आप टॉक्सिक हो या आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो लेकिन उससे बचने के लिए कुछ साइंस होते हैं, उससे बचने के लिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आपको सीखने हैं, कुछ स्टडीज़ होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, कुछ आपके लिए वीडियोज़ हेल्पफुल हो सकती हैं, कोई काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं और उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टॉक्सिसिटी किस लेवल तक है। अब 2 तरह के मैं हरगिज़ ये जो बात कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पेरेंट्स की जो एफ़र्ट्स होती हैं उनको मैं डिनाई कर रहा हूँ। मैं खुद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन हूँ और मैं ऐसे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दोज़ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं लाइफ़ के अंदर। रात को जागते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको पालते-पोसते हैं, उनके लिए इतनी पेन लेते हैं, स्पेशली जो मदर होती है और फादर भी। उनकी भी एफ़र्ट्स को मैं कंसीडर करता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ और आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को लेके सारी ज़िंदगी अपने बच्चे के ऊपर जो है वो हुक्म चलाना या अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखना या उनकी हर चीज़ अपने मुताबिक करने की कोशिश करना, दैट्स नॉट राइट। ये एक अच्छी बात नहीं होती, ये ठीक नहीं है और आई एम श्योर ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा या लगा होगा कि जब आपके पेरेंट्स भी अगर दिस मच कंट्रोलिंग थे तो आपको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है? क्योंकि टॉक्सिसिटी जो होती है ना अगले बंदे का इतना दिमाग का बेड़ा गर्क कर देती है कि आपका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो बाहर से इतना डिस्टर्ब नहीं होता। कुछ लोग जो अपने घर से डिस्टर्ब होते हैं और अपने सरप्राइजिंगली अपने पेरेंट्स की वजह से। अब देखो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि एक बच्चा जो है वो हम उसको बेसिक नीड एक देते हैं। ऑफ कोर्स बच्चा जो है वो छोटा होता है, उसको खाना भी चाहिए, उसको आपने पैम्पर भी करना है चेंज उसका, उसको आपने वॉशरूम भी लेके जाना है, उसको वो रोता है तो आपने उसको टाइम के ऊपर उसको वो भी चीज़ें भी देनी है। फिर वो रो रहा है, फिर आपने उसको गोद में बिठा के उसको हिलाना भी है, उसको झूले भी देने हैं आपने। अब ऑफ कोर्स ये उसकी बेसिक नीड है और ये आप ही ने करनी है क्योंकि आप उसको इस दुनिया में लेके आए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो बच्चा छोटा जो है वो खुद उठ के वॉशरूम चला जाए, वो नहीं जा सकता इसलिए आपको करना पड़ता है। खुद किचन में वो जाके दूध नहीं ले सकता, फिर वो खुद अपना पैम्पर या अपना वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता साफ़, ठीक है? क्योंकि उसको सेंस ही नहीं होती इस चीज़ की। तो इन सारी चीज़ों को करने का जो आप में हौसला होता है वो मैं आई एप्रिशिएट इट कि ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए और सब पेरेंट्स करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो हम 70% की बात कर रहे हैं, वो इस चीज़ को जताते हैं बाकायदा वो अपने वो जो उनके बच्चे होते हैं, वो उनका जीना हराम कर देते हैं। और मैंने मतलब शादी के बाद तक बच्चों की शादी भी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादियाँ होने वाली हो जाती हैं, तो मैंने माँओं के मुँह से ये फ़िक्रे सुने हैं, बात-बात के ऊपर कि इसको मैंने इस तरह से बड़ा किया था, इसको मैंने ऐसे किया था, इसको मैंने ये चीज़ दिलाई थी, इसको मैंने कपड़े दिलाए थे, इसकी मैंने एजुकेशन इसको दी और इसको बड़ा किया और आज ये जो है वो मुझे भूल गया है। अब वो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ओबीडिएंट भी होते हैं, जो इतने ज़्यादा मोहतरम समझते हैं अपने पेरेंट्स को। उन्होंने सारी ज़िंदगी उनके मुताबिक गुजारी होती है लेकिन उनको भी ये सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। और दूसरी साइड पे मैं उन ऐसे बच्चों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ जो वाक़ई में अपने माँ-बाप के साथ ही सारा सलूक करते हैं। उनके लिए तो आई हैव नो रिस्पेक्ट। वो तो मैं वीडियोज़ भी इस पे बहुत सारी बना चुका हूँ और पेरेंट्स के ऊपर आप जाके देखें, आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी ऐसी वीडियोज़ जिसके अंदर मैंने बाकायदा इम्पोर्टेंस, माँ की इम्पोर्टेंस, बाप की इम्पोर्टेंस, पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस पे बात की हुई है। लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस एज़ वेल कि उनका जो बच्चा है उसको जो एक मेंटल हेल्थ आपकी तरफ से मिलना चाहिए या आप जो एज ए कपल आपका जो है या एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो भी उसके लिए खुराक ही है, तो वो उसको कौन देगा? मैं लिटरली मैं वो भी नाम नहीं लूँगा, मेरे पास अभी तो नहीं, शायद बहुत अरसा पहले एक सेशन हुआ था और वो एक बच्ची थी, शायद वो उसकी एज कोई 24-25-26 साल की एज होगी। वो लिटरली अपने घर से भागना जो है वो प्लान कर रही थी कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर से भाग जाऊँ और किस वजह से वो भागना चाह रही थी? अपनी माँ की वजह से। वो कहती है मेरी माँ इतनी टॉक्सिक है कि मैं इनके साथ रह नहीं सकती हूँ और मैं दुआ कर रही हूँ, मैं रोज़ दुआएँ करती हूँ, मैं रोती हूँ कि मेरी शादी हो जाए क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है कि मैं इस घर से जा सकती हूँ कहीं और मैं अपनी माँ से दूर जा सकती हूँ। और वो माँ ही उसकी शादी नहीं होने दे रही थी। तो आप वुड यू इमेजिन कि एक बंदा या एक माँ या एक बाप इतना भी टॉक्सिक हो सकता है कि उसका बेचारा जो अपना बच्चा है वो उससे दूर जाना चाहता है? अपने ही पेरेंट्स से कोई बंदा या बच्चा या बच्ची दूर जाना चाहता है तो यू कुड इमेजिन द पेन, उसका कितना पेन हो सकता है, उसको क्या तकलीफ़ होगी या वो कितना डिस्टर्ब होगा या होगी उस वजह से। और ऐसा हमारे घरों में होता है, ख़ास तौर पे शादी के बाद ये चीज़ें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और शादी से पहले भी।
तो इसीलिए इस चीज़ को समझना है हमें और ये चीज़ हमने किसी तरह कम्युनिकेट करनी है पेरेंट्स को। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स मतलब बच्चों की तो हम पेरेंटिंग की बात करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको तमीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन पेरेंट्स की पेरेंटिंग कौन करेगा? क्या पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा इदारा है? क्या पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है? पेरेंट्स के लिए कोई काउंसलिंग सेशंस हैं जो उनकी कोचिंग करें, जो उनको बताएं कि पेरेंटिंग होती क्या है? आपका बच्चा बाहर से डिस्टर्ब नहीं है, आपका बच्चा आपकी वजह से डिस्टर्ब है, या वो आपके एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं उनकी वजह से वो डिस्टर्ब है। क्या हमने इस चीज़ को कभी समझा है? और क्या बीइंग अ पेरेंट, अगर कोई सुन रहा है मेरी ये वीडियो, कोई एक पेरेंट भी अगर सुन रहा है, क्या वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है कि आपकी इन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो बच्चों का जो हाल है वो क्या हो सकता है? और उनकी मेंटल, फिर वो और तरफ जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वो यही मोहब्बतें, यही जो लाड, यही जो प्यार, यही जो हमदर्दी जो आपको देनी थी, यही अंडरस्टैंडिंग जो आपको उसको देनी थी, फिर जब उनको बाहर से ही मिलती है तो फिर वो बाहर जाते हैं। और क्यों ना जाएं? और वो क्यों ना जाएं बाहर? क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपने नहीं पूरी की, जो आपका जॉब होना चाहिए था, जो प्राइमरी आपकी बेसिकली थी, आपने वो नहीं किया। किसी और से उनको मिलता है, वो उस तरफ चले जाते हैं। फिर हम इस चीज़ के ऊपर और बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जलील हो गया है, ये बेगैरत हो गया है, ये ऐसा है, ये ऐसे कामों में पड़ गया है। तो वो बेचारा फिर क्या करे? फिर आप अपने घर का ऐसा माहौल अच्छा करें कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करे, आपके साथ हर बात शेयर करे, और आप इतनी दोस्ती करें उनके साथ कि वो कुछ भी उसकी लाइफ में पहले होता है तो उसके सबसे पहले ज़हन में ये आए कि मैंने या तो अपनी माँ को बताना है या मैंने अपने बाप को बताना है जाके। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब बच्चे, ख़ास तौर पे ऐसा कोई आता है सेशन के अंदर और वो कहता है, एक दफ़ा एक लेडी थी, एक दफ़ा एक कर रहा था मैं, तो उसमें उसने दुनिया जहान के सारे स्टोरी सुना दी, बता दी कि ये इश्यूज़ हैं मेरी लाइफ में। लेकिन जो असल इशू था वो उसने नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गया था कि इसको घर से मसला है, ये बंदी जो है ये बाहर से डिस्टर्ब नहीं है, ये घर से डिस्टर्ब है। और वो अल्टीमेटली वही उसका रीज़न निकला, और वो उसने बाद में खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि मैं जो बताना चाहती थी आपको, जो मैंने बताना है वो तो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। और वो ऐसी चीज़ें हैं कि आई कांट डिस्कस विद यू, कि वो घर में पेरेंट्स किस हद तक लड़ते हैं, किस हद तक वो ज़ुबान को कौन सी इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बच्चों के सामने पूरी लाइफ, एक होता है ना कि 1-2 साल, मतलब कोई कपल है और वो 4-5 साल, चलो 10 साल तक उनके रिलेशन आपस में सही नहीं सही रहे माँ बाप के, लेकिन अगर पूरी लाइफ ही उनका ये मसला रह रहा है और एक बच्चे ने वो देखा है, आपको नहीं अंदाज़ा कि उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसी सिचुएशंस में सर्वाइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ख़ुद को मोटिवेट करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेते और अपनी डार्क साइड को छोड़ के वो ब्राइट साइड की तरफ हमेशा फोकस्ड होकर चलते रहते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, क्योंकि ये हर एक के बस की बात। इसके लिए आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो यहाँ पे होना चाहिए। आपकी एनर्जी वैसे ही डाउन है, आप वैसे ही इमोशनली ड्रेन हुए पड़े हैं, तो आप कैसे अपने आप को उठा के चल सकते हैं? और कोई आपको उठाने वाला नहीं है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं और हर कोई ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जहाँ अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ों की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, पैसा, सारी चीज़ें, और सबसे मुश्किल जो इंसान होता है ना, यानी सबसे मुश्किल इंसान वो है जो पैसे से मुतासिर नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको, आपके नज़दीक, उसके नज़दीक आपका पैसा, आपका स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी और आपका जो भी लग्जरी लाइफ में है, जो कुछ आपने कमाया, उसके नज़दीक वो कुछ नहीं है। उसको सिर्फ़ ये चाहिए कि आप उससे कितने खलूस से बात करते हैं, या आप दूसरों से, आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, दूसरों के साथ आप कितने खलूस से मिलते हैं। ऐसे बंदे को सेटिस्फाई करना सबसे मुश्किल काम होता है। कि पैसा कमाना तो ऐसा है कि आप पैसा कमाएं, लोगों पे निछावर करें और सबको सेटिस्फाइड करें आप। असल में मुश्किल उस बंदे को आपने सेटिस्फाई करना है। तो ये वही बच्चे हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए, जिनको आपका आना और जाना नहीं देखना, अब्बा जी कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, और अम्मी ने क्या किया है, क्या खाने में है, क्या कौन सी शॉपिंग हो गई है, क्या पैसा है, कौन सी गाड़ी है। नो, आपके एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं। तो आई होप कि मैंने कुछ ना कुछ, मुझे तो नहीं, शायद मैंने कोई मेक सेंस की हो इसमें और कोई अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको मिली हो। बाकी अगर आपको कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपको आई होप इससे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।